मित्रों नमस्कार। मित्रों, महाभारत हमेशा से सबकी प्रेरणा का स्रोत रहा है। हमने बचपन में कहानियों के माध्यम से या टीवी सीरियल के माध्यम से महाभारत की कहानी को समझने का प्रयास किया। परंतु आज मैं आप सभी को महाभारत का एक नया दृष्टिकोण दिखाने जा रहा हूँ। हमारे प्रिय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी लिखी रश्मिरथी में कर्ण के दृष्टिकोण से महाभारत की कहानी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम रश्मिरथी के तृतीय सर के बारे में बात करेंगे, जहां श्री दिनकर जी एक वीर पुरुष में और एक साधारण मनुष्य में अंतर बताते हैं। वो अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, तो हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी युफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो वह पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नियंत्रित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड अर्थात गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड। झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। अब श्री दिनकर जी कहते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नौधन प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। अब श्री दिनकर जी कहते हैं कि वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में रहते हैं, वही सूरमा निकलते हैं। तो बढ़कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। अब पांडव जो हैं वो वनवास से लौट आए हैं और अपने आधे राज्य की मांग कर रहे हैं। परंतु दुर्योधन तैयार नहीं होता। तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप आखिरी संभव प्रयास कीजिए इस महायुद्ध को रोकने का। श्री कृष्ण जो समस्त सृष्टि के पालन करता है, जो दुर्योधन को एक तिनके के समान मसल सकते हैं, वो एक शांति दूत बनकर जा रहे हैं और अपने व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं। वो दुर्योधन से केवल 5 गांव की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम केवल 5 गांव दे दो, तुम समस्त भूमि रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर दुर्योधन फिर भी तैयार नहीं होता। तो श्री कृष्ण क्रोधवश उसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा है क्या कि 2 न्याय अगर दो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो।
पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, श्रृंगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। मुझ परति पंथ को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। और दृग हो तो दृश्य खांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुजाति अमर। शतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिसर सिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि ताल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। तो भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उनमें तू है। तो अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरे स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर बरन। और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बात कर सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वम्न प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन अब रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूट से छूटेंगे। वयस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे आथे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते हैं जय जय। दोनों पुकारते हैं जय जय, दोनों पुकारते हैं जय जय। मित्रों, इस कविता के बाद मुझे भगवत गीता का वो श्लोक याद आ रहा है, जो श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, और युगों युगों में जन्म लेता हूँ। मित्रों, मिलते हैं अपनी नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।